नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हमारा शो लगातार जारी है। द नरेंद्र मोदी शो, अमेरिका में जय हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, वो तमाम बिंदु जो उन्होंने वहां पर उठाए, उनके बारे में विस्तार से हम बात भी करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, लेकिन वो तमाम बिंदु उठाए जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है, भारत की सबसे बड़ी चिंता है। और जिस तरह से पूरी दुनिया विश्व गुरु भारत की तरफ देख रहा है, वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, वो सब आज हमें सुनने को मिला तब जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हमारे साथ खास मेहमान यहां हमारे सेट पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी कवरेज हम कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा अहमियत है प्रधानमंत्री के इस दौरे की। लेकिन साथ ही हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हम लगातार चर्चा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी तक के दौरे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन पर जोरदार प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से जब बात की तो नाम लिए बगैर सीधे तौर पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, पाकिस्तान को आईना दिखाया है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र कोरोना का किया तो फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठाया। वहीं समुद्री सुरक्षा के नाम पर चीन से भी सीधे सवाल पूछे हैं। ये तमाम बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने भाषण में सामने रखे, तो वहीं साथ ही भारत किस तरह से विकास आगे कर रहा है, भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत किस तरह से अपनी जो अभी तक स्कीम है, प्लान है, उसके तहत आगे बढ़ रहा है, इस सब का भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा हमला और सबसे तीखा हमला पाकिस्तान और चीन पर किया। ये रिपोर्ट देखिए। I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. I invite him to address the General Assembly. आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। वही अंदाज, वही तेवर, वही लहजा, वैसे ही शब्द जिसके लिए विख्यात हैं हिंदुस्तान के प्रधान। विश्वनायक की तरह विश्व को हमेशा दिशा दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी आतंक से आगाह कर रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी शांति सभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशांति के पुजारियों पर प्रचंड प्रहार किया। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है होगा। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े नेता ने जिक्र उस पड़ोसी मुल्क का भी किया जहां बंदूकधारियों ने तख्ता पलट किया है। अफगानिस्तान को मुट्ठी में करने वाले तालिबान को पर्दे के पीछे से शह देने वाले नापाक मुल्क पर नाम लिए बगैर हमला बोला। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह
इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही है। संकेतों में पाकिस्तान पर प्रहार करने के बाद समुद्री खतरे को लेकर चीन को भी चेताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि समंदर के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। पीएम मोदी ने उस कातिल कोरोना का भी जिक्र किया जिसने 2 सालों से कोहराम मचा रखा है। वुहान वायरस की विभीषिका के बहाने वैश्विक फिक्र की और फिर इशारों ही इशारों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर दुनिया का ध्यान भी दिलाया। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कोरोना त्राहिमाम के बीच कैसे वैक्सीन देकर भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को यथार्थ में बदल दिया। विश्व को वैक्सीन देकर उम्मीद जगाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे अब 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना कवच से सुसज्जित करने के लिए क्या किया जा रहा है। सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। करीब 23 मिनट तक पीएम मोदी धारा प्रवाह बोलते रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में modern day definition where no one is of left behind Antyodaya कहा जाता है। is where no one is left इसी भावना behind. के साथ It is with this भारत principle आज in mind that India integrated, today is moving equitable forward on the path of डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ integrated, रहा है। equitable development. विकास Our priority is सर्वसमावेशी that हो, development should be all-inclusive, सर्वस्पर्शी हो, all-pervasive, सर्वव्यापी हो, universal, सर्वपोषक and हो। one that nurtures all. यही हमारी प्राथमिकता है। आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार संयुक्त राष्ट्र की सभा को संबोधित किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव की गाथा सुनाते हुए आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों को जिस तरह बेनकाब किया वो नजीर है। रोहित शर्मा के साथ मनीष झा, न्यूयॉर्क, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।